रोग हमें घेर लेते हैं। परंतु इस कार्यक्रम की वजह से हमारा जो प्रयास है वो काफी हद तक सफल रहा है आप सभी को आरोग्यता देने के लिए। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री स्थित पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं और सीधे गुरु जी से बात कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें, ताकि जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं खाज खुजली को लेकर। ये एक प्रकार की बीमारी ना होते हुए भी बीमारी के लक्षणों में जरूर शुमार होता है कि कोई बड़ी बीमारी होती है, उसके लक्षण जो होते हैं शुरुआती दौर के, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि खाज या खुजली होना, एलर्जी होना, ये बड़ी समस्या होती है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, खुजली क्या एक सामान्य समस्या है या ये एक बड़ा रोग भी हो सकती है? देखिए, जब हमारे खान पान में गड़बड़ी होती है तो खून के अंदर इन्फेक्शन होने से खाज खुजली होती है। अच्छा। और ये इतनी बेशर्म होती है कि जब उठ जाती है तो आदमी को होश रहती, मैं कहाँ बैठा हूँ, पूजा करना शुरू कर देते हैं, जिसमें अपमान भी सहन करना पड़ता है। बिल्कुल। और आज इसकी दवाई पूरे संसार के अंदर एक है कि एलोपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में परमानेंट तो नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ के लिए है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ये परमानेंट इलाज करता है, टेम्परेरी नहीं करता। और जड़ी बूटियों से करता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाई केवल उसी को दी जाती है जो आश्रम में आकर नाड़ी परीक्षण कराता खाली पेट। किसी को फोन पे दवाइयाँ दी जाती है। जब आपको खाज खुजली होना शुरू होगी तो आप छोटा सा उपाय कर लें। सरसों का तेल या घोड़े का तेल या तिल का तेल, जो भी आपको मिले, उसमें आप पीसी हुई हल्दी मिला के पूरे शरीर में अच्छी तरह मालिश करें। मालिश करने के घंटे 1.5 घंटे बाद नवाए पानी से स्नान कर ले, आपको खुजली होगी। और खून को साफ करने के लिए 100 ग्राम हल्दी पीसी हुई शहद के अंदर मिला के उसकी गोलियां बना लें, जैसे जंगली बैर होता है। और एक एक गोली 2-2 घंटे बाद चूसते रहें। 24 घंटे में आपकी खुजा ऐसे समाप्त हो जाएगी जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। और ये परमानेंट इलाज है, ये टेम्परेरी नहीं है। आपको चाहे कितनी पुरानी से पुरानी खुजली है, यदि आप इस क्रिया को दोहराते हैं तो 1 महीने में आपकी खुजा बिल्कुल टोटली समाप्त हो जाती है। और चमड़ी का भी रंग ऐसे होता है जैसे शादी के टाइम पे दूल्हा और दुल्हन को बटना लगा करके उसका शरीर चमकता है, ऐसा शरीर चमकता है। अच्छा, ये इसकी विशेषता होती है। तो ऐसे में गुरुजी एक चीज पूछना चाहेंगे हम कि उपचार तो किया, खुजली ठीक तो हो गई, परंतु खुजली होने के कारण बाहरी तौर पर जो कारण होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, प्रदूषण में काम करना, प्रदूषण में रहना, खुजली लाजमी होगी। अभी आपने गर्म चीज खाई, थोड़ी देर में ठंडी खा ली, फिर गर्म खा ली, खून में इन्फेक्शन होगा, खुजली जरूर होगी।
टेरिकॉट, टेरालीन, टेरीबूल आप ज़्यादा पहन रहे हैं, आपको लाजमी होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। सूती कपड़ा पहनते हो तो आपके 90% खुजली के रोग कपड़े के पहनाव से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कपड़ा पसीना शरीर में आता है, उसको चूस लेता है। टेरिकॉट, टेरालीन, टेरीबूल ये चूसते नहीं हैं। जो पसीना शरीर में रुकता है और छेद बंद होने के बाद वहाँ पे छोटे छोटे दाने होते हैं, फिर खुजली होती है और ये खुजली फिर परमानेंट हो जाती है।